हेडिंग करो कार्बन के अप्रूव। आगे हेडिंग करेगा कार्बन के अप्रूव। कार्बन के अप्रूव लास्ट क्लास। कार्बन के अप्रूव। इसके अप्रूव पढ़ने में कार्बन के कार्बन के कार्बन के ठीक है। अच्छा अप्रूव का मतलब आप लोगों ने 6, 7, 8 में जरूर पढ़ा होगा। कोई नहीं पढ़ा है अप्रूव? क्या होते हैं अप्रूव? बोलो। कोई नहीं पढ़ा है? कार्बन के अप्रूव का मतलब समझते हो? हाँ दूसरा रूप। अप्रूव का मतलब क्या? और बना हो किससे? कार्बन से। आइए बना पढ़ते हैं। हेडिंग के लिए कार्बन के अप्रूव। चले आइए लिखेगा कार्बन के 2 अप्रूव होते हैं। कितने अप्रूव? कार्बन के 2 अप्रूव हैं। कार्बन के कितने अप्रूव हैं? कार्बन के 2 अप्रूव हैं। कितने अप्रूव होते हैं कार्बन के? एक का नाम हीरा और दूसरे का नाम ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट। पीछे कार्बन के कितने अप्रूव होते हैं? 2 अप्रूव। पहले अप्रूव का नाम हीरा और दूसरे का नाम। कहने का मतलब ये है कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन से ही बने। किससे बने? कार्बन से। तो अगर जो पदार्थ कार्बन से ही बन जाए तो वो उसका क्या कहलाएगा? अप्रूव कहलाता है। क्या कहलाता है? अप्रूव। तो यहाँ पर कार्बन से कितने लोग मिलकर बने हैं? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अप्रूव माने जाते हैं। अब हीरा की आपने बनावट देखा होगा। इसकी हीरा की आपने देखा होगा कि हीरा तभी होता है जब समझो हीरा तभी बनाया जाता है जब उसमें से अगर प्रकाश हर एक दिशा से क्या हो, एक ही दिशा से अगर जाए तो वो पूरा तरह से क्या करे? चमकने लगे। एक दिशा से प्रकाश अगर उसमें जा रहा है तो वह चमक अपना पैदा कर दे तो वो समझ लो कि प्योर हीरा है। नहीं तो हीरे तब तक नहीं कहोगे जब तक उसमें पूरा चमक न बिखर जाए। लेकिन नहीं है तो लोग उसको क्या करते हैं? हीरे को घिसते हैं। घिस कर उसमें क्या करते हैं? चमक लाते हैं। और जब पूरी चमक आ जाती है तब उसको प्योर हीरा के रूप में जाना जाता है। लेकिन बना तो किससे है? कार्बन से है कि नहीं है? इसलिए इसको क्या बोलता है? कार्बन के। वही बात आपने ग्रेफाइट देखा होगा। ग्रेफाइट देखे हो? कहाँ रखी है? पेंसिल। हाँ जो रोल होती है ना, रोल पेंसिल जो उसमें काला होता है ना जिस पर लिखते हो आप लोग, वही आपका क्या है? ग्रेफाइट है। और आपको ये जानकर है ना बहुत ताज्जुब होगा कि ग्रेफाइट जो होता है वह सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक। अगर उसको एक सिरे पर आप करंट लगाओ दूसरे सिरे को अगर पकड़े रहोगे तो आपके अंदर की धारा क्या हो जाएगी? चली जाएगी। है कि नहीं? हाँ ये याद रखिएगा आप। तो ये विद्युत का क्या होता है? ग्रेफाइट। क्लियर बात ना? हीरा की जो बनावट होती है, हीरा की बनावट जो होती है वो कुछ इस प्रकार से रहती है। बेंजीन रिंग देखो कल बनाया था। हाँ और इसके हर एक सिरे पर जो होती है चमक पैदा होती है। हर एक सिरे पर। हालांकि आपको जब आप अपवर्तन पढ़ोगे अपवर्तन तो वहाँ पर मैं बताऊंगा इसमें कैसे एक जगह से प्रकाश गुजरता है तो वह उसी में रह जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है। और वहीं से वो क्या करता है? हर एक सिरे पर चमक अपनी पैदा कर देता है। देख रहे हो हर एक सिरे पर क्या हो रहा है? चमक आ जाती है। हर एक सिरे पर क्या आ जाती है? चमक आ जाती है। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण उसमें पूरा जो होता है किरणें उसी के अंदर रह जाती हैं और बाहर नहीं निकल पाती हैं और वही क्या होती है? चमकने लगती है। जहाँ जहाँ अपवर्तन होता है वहाँ चमक को पैदा करता है। लेकिन अगर बात करें तो इसमें पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है? पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है? चमकने लगता है। पूर्णांतरिक परावर्तन का मतलब समझ लो जैसे आप कभी कभी गाड़ी जाते होगे या साइकिल से जाते होगे तो रोड आपको कुछ दूरी पर देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ जल का अनुभव हो रहा है। जैसे लगता है जल है, लेकिन जैसे पास में उसके जाते हो तो फिनिश हो जाता है ना? वो वहाँ लगता है ऐसे जैसे शीशा जैसा चमक रहा है, लेकिन नहीं है।
वो आपका क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की ही घटना होती है। तो इसमें ऐसा ही कुछ होता है जिसके कारण ये चमक पैदा करता है। थोड़ा सा ग्रेफाइट के बारे में आपको दिखा देता हूँ। जो ग्रेफाइट आपका होता है रोल में होता है। किसमें होता है? रोल में। इस तरह से रोल बनी होती है, इस तरह से यह होता है लिखने वाला, यही है आपका क्या यह है ये हुआ। ये ग्रेफाइट है। और ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक। और इसमें अगर करंट जाएगा तो क्या होगा? धारा प्रवाहित। क्लियर हो गया? तो अगर पेपर में आएगा कि कार्बन के 2 अप्रूप कौन कौन से, कितने अप्रूप होते हैं? 2 होते हैं। कार्बन के 2 अप्रूप में कौन कौन? हीरा और ग्रेफाइट। क्लियर हुआ? अब चलो जरा। तो ये तो हो गया हम लोगों का क्या अप्रूप। अब समझो इधर ध्यान से। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको हम सामान्य नाम या कॉमन नेम कहते हैं। अगर वो परीक्षा में आ जाते हैं, आपको पता नहीं है, तब आप उसमें फंस जाओगे, है ना। तब उसमें आप एकदम जटिलता से फंस जाओगे, क्योंकि आपने अभी तो कौन सा नाम पढ़ा था? APSC नाम पढ़ा था, जो पूरा वर्ल्ड में चला था। और कॉमन नेम अपने अपने जगह पर कॉमन नेम दिए जाते हैं। जैसे भारत में अगर मेथेन गैस अगर बोलोगे तो सब दुनिया जानेगी। उसी को हमने बोल दिया मार्स गैस। पता चला भारत में तो मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। पता नहीं अमेरिका में गए और वहाँ बोल रहे हो, चिल्ला रहे हो मार्स गैस दे दो, मार्स दे दो, और समझ ही नहीं पाया, है ना। हाँ, जब बोले आप मेथेन गैस के बारे में बताइए तो फट से क्या करेगा, समझ जाएगा। तो हर एक देश में अपने अपने देश में अपने अपने नाम से उसको जाना जाता है। तो उसी को कहते हैं क्या, सामान्य नाम। जैसे आप लोगों का घरों पर नाम कुछ और होगा, स्कूल में नाम मेन वाला होगा। तो जो घर वाला नाम है वो सामान्य नाम हो गया। और जो मेन स्कूल में या चलता है, कहीं भी चलता है, मेन वाला चलता है, तो क्या हो गया? IPSC नाम हो गया। क्या नाम हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तो थोड़ा सामान्य नाम के बारे में भी आपको मैं बताता हूँ। सामान्य नाम, सामान्य के नाम के लिए कुछ कोड होता है। क्या होता है? ठीक, समझो सामान्य नाम। देखो सामान्य नाम, आओ समझा देते हैं। ये समाप्त इतना ही था। सामान्य नाम में समझ लो क्या होता है। सामान्य नाम में, सामान्य नाम में जैसे हमने आपको दे दिया एक कार्बन। कितने कार्बन? एक कार्बन। इसको फार्म पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हिंदी में भी लिख देते हैं फार्म पढ़ते। क्या पढ़ते हैं? अगर 2 कार्बन होगा C2, उसको एसिटिक पढ़ते हैं। एसिड। क्या पढ़ते हैं? एसिड। एसिड। अगर 3 कार्बन हो गए प्रोपियन पढ़ते हैं। प्रोपियन। 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 क्या पढ़ते हैं? प्रोपियन। प्रोपियन। अगर 4 कार्बन हो तो उसको ब्यूटायर पढ़ते हैं। ब्यूटायर। ऐसे ब्यूटायर। क्या पढ़ते हैं? अगर कार्बन की संख्या 5 होगा तो पेंट। क्या पढ़ते हैं? पेंट। पेंट ब्यूटायर हो गया ना। पेंट। क्या पढ़ते हैं? पेंट ना बोलकर आप एक और ब्यूटायर हो गया ना, आप पेंट हो गया। पेंटायर भी बोलते हैं, पेंट भी बोलते हैं। हो गया इतना, याद कर लो। कार्बन 1 तो, कार्बन 2 तो, कार्बन 3 तो, कार्बन 4 तो, कार्बन 5 तो। क्लियर है? किसी को दिक्कत? अब आप सोच रहे होगे सर यहाँ तो पेंट है, उसमें भी था, इसमें भी था, कैसे होगा? उसके लिए आपको एक सुविधा देता हूँ। ज्यादातर पेंट आता है तो IPSC वाले में आता है, तो इसको आप वेलायर कर दो। वेलायर। समझ में आया? ये जगह पूछता है, लेकिन आपको सीमित बस इतने तक रखना। कितना तक है? ये 2 तक। 10 में ये 2 तक ही सीमित रखना है। ये याद होगा वो तर्क से नाम क्या करेगा? बना। तर्क से नाम बनाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग देखिएगा, बड़े आनंदित हो जाओगे। देखो क्या होता है। देखो अगर C डबल O H है, ये तो नाम पता ही होगा लगभग सबको। अगर C डबल O H तो करना क्या? अगर ये वाला होगा तो कार्बन प्लस नंबर, कार्बन नंबर करना, लिखना, मतलब कार्बन नंबर देख लेना कितना है। उसके बाद ए लड़के देखो, एक लगा देना और एसिड जोड़ देना, नाम हो जाएगा इसका सामान्य नाम। कार्बन नंबर गिन लेना, कितने कार्बन का नंबर है, मतलब कितने कार्बन है। लास्ट में क्या लगाना? उसमें 1 लगा देना। उसके बाद अगर कार्बन 1 होगा तो फार्म लिख देना,
उसमें क्या जोड़ देना, एक फार्मिक फार्मिक एसिड, या 2 कार्बन होगा तो एसिड, आईसी जोड़ देना, एसिटिक एसिड होगा नहीं, एसिटिक एसिड। 3 होगा तो प्रोपियोनिक एसिड, ऐसे होगा। अभी ये तो गया सी डबल OH। अगर मान लो CHO आ गया, कौन आ गया, CHO, तो कार्बन नंबर यही सेम लिखोगे, कार्बन नंबर लिख देना प्लस एल्डिहाइड जोड़ देना। कार्बन नंबर गिनकर क्या जोड़ देना, एल्डिहाइड। कार्बन नंबर गिनना, लास्ट में एल्डिहाइड होता है ना इसका, कार्बन नंबर और क्या जोड़ देना, एल्डिहाइड। खत्म, क्या जाएगा, एल्डिहाइड। एस्टर होगा C डबल OR होता है ना एस्टर, ये होता है। अगर ऐसा आपको दिखे तो क्या करना, कार्बन नंबर चुन लेना और लास्ट में एस्टर लिख देना, ESTER एस्टर। क्या लिख देना, एस्टर। एल्डिहाइड होगा तो उसको देखो, एस्टिल एल्डिहाइड, एस्टिल क्लोराइड, नाम सुना है, एस्टिल क्लोराइड, COCl नाम सुना होगा, एसिटिल क्लोराइड है कि नहीं है। इसका फार्मूला COCl होता है, सभी लोगों को पता है। अगर ये रहेगा तो वही सेम करना है, कार्बन नंबर गिन लेना, कार्बन नंबर गिन कर, सही है, YL जोड़ देना, क्या जोड़ देना, YL, और लास्ट में एल्डिहाइड लिख देना। ये एल्डिहाइड है, क्लोराइड है ना यार, क्लोराइड को हैलाइड कहते हैं, हैलाइड। क्या जोड़ देना, आओ आपको दिखाता हूँ सामान, फटाफट देखो, इसको हटा दो ऊपर वाला, रहने देता हूँ, यहीं पर हो जाए, इतने में हो जाए, समझना कर दो, ध्यान समझो। जैसे देखो, एक सामान्य छोटा सा नाम HCOOH का तुमको लिखना है, सामान्य नाम क्या होगा, HCOOH। पहले कार्बन नंबर गिनना है, सब में देखो कार्बन नंबर गिनना है, कार्बन नंबर गिनो, कितने कार्बन, एक कार्बन फॉर्म लगा दो, लगा दिया फॉर्म। फिर लास्ट में क्या लगाना, COOH वाले में जाओ, IC लगाना, एक फार्मिक, और लास्ट में नाम बन गया एसिड, फार्मिक नाम बन गया कि नहीं। इसको हिंदी में ऐसे लिखो, फार्मिक एसिड। क्या समझ पाओगे, यस सर, समझ पाओगे ना। लेकिन तब नहीं समझ पाते, आगे फॉर्म कहाँ से आ गया, फार्मिक एसिड, एक पता ही नहीं चला मुझे कहाँ से फार्मिक एसिड आया है। लेकिन अब अभी आपको पता चल गया कि एक अगर कार्बन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, और 2 होता है तो उसको क्या बोलते हैं। अब तो समझ में आया। तो फार्मिक एसिड का मतलब हो गया आपका क्या, HCOOH कोई फार्मिक एसिड, क्लियर है ना। अब देखो एक और, अब बोलो इसको, CH3C डबल, बहुत बार आया, सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला है। पूछता है इसका, ये ऐसे देखकर पूछता है, इसका उपनाम दे देता है और कहता है इसका क्या निकालेंगे, IPSC नाम लिखिए, IPSC नाम लिखिए, बहुत बार आया है। ये समझ लो कि मैं क्या आपको कहूँ, ये सबसे ज्यादा बार मोर इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। बहुत बार स्टार जितना लगाना इसको स्टार दे देना, बहुत बार ये पूछा है। कौन, CH3C डबल OH। पहले इसका उपनाम देखो क्या है, कितने कार्बन है, 2 ना, 2 कार्बन आप देख सकते हो, तो क्या नाम होगा, एसिड। लास्ट में क्या लगाते हो इसमें, एक, हो जाएगा एसिटिक, फिर एसिड, एसिटिक, वह हिंदी में एसी को लिखेगा ऐसे, एसिटिक, एसिटिक, एसिड, एसिटिक। और कह देगा इसका IPSC नाम बताइए, कौन सा नाम, एसिटिक एसिड, तो इसका उपनाम है। IUPAC नाम बता सकते हो, अभी हाल ही में पढ़ाया था इसका। हाँ वही जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, हाँ नंबर गिनो, कितने कार्बन, 2 कार्बन के लिए एथेन में वो एक जोड़ दो, एथेनोइक। तो इसका IPSC नाम क्या हो जाता है, एथेनोइक अम्ल ना, एथेनोइक अम्ल, इसका IPSC नाम है। कह देगा कि एसिटिक एसिड का IPSC नाम बताओ, एथेनोइक अम्ल, फार्मूला बताओ, डबल। अब समझ में आया, क्लियर हुआ, राइट कर लेना इतना। फिर आगे थोड़ा मैं इसके बारे में देखता हूँ, ज्यादातर नहीं पूछेगा, CH2 का पूछता है, COOH का ज्यादा नाम में पूछता है, ठीक है, राइट कर लेना।
और उसका भी हिंट दे दूंगा, आप लोग बना लो। मोर इम्पोर्टेंट है यार, CH3COOH वाला बहुत जोर शोर से दिया है और हमको लगता है कि हर साल ही हमको लगता है डालता है। हम लोग भी जब थे 10 वाले में ना यही दिया था CH3COOH, हम लोगों ने रट लिया बढ़िया से एकदम याद कर लिया, यही है CH3COOH वाला ज्यादा। अब आ जाएगा अगर फार्मिक अम्ल तो पहचान लोगे कि नहीं? फार्मिक अम्ल पहचान लोगे? कार्बन 1 के लिए क्या लगाते हैं? फार्म, और कार्बन 2 के लिए क्या लगाते हैं? ACIT। अभी उन लोगों में चल रहा है 12th वाले में, ये अभी स्टार्ट पॉइंट है, अभी इससे बड़ा उन लोगों में नहीं जा रहा। ठीक है, आप लोगों में इतने में सीमित हो जाएगा, इतने में ज्यादा आप लोगों को सामान्य नाम में नहीं मिलेगा। इसका नहीं स्ट्रक्चर क्या बना करोगे? नहीं आएगा, हीरा ग्रेफाइट आकर बहुत क्या कर लेंगे, उतना देता ही ना, दिया ही नहीं है तो वर्ष तो क्या है, किताब में भले से देखा दिया हो लेकिन ज़्यादातर हम देखे हैं कि ये देता भी नहीं है। हीरा ग्रेफाइट हाँ इसलिए तो बनाया हूँ, देखो वहाँ ऊपर, इसलिए देखो हीरा वाला बना दिया तुम लोग को, ये ऐसे ऐसे ठीक है, इसीलिए देखो इसको मैंने थोड़ा चमका दिया है कि देखो हीरा ऐसा दिखता है अभी, लेकिन हीरा का अगर बनाना है तो पढ़ोगे कब, प्रकाश के अपवर्तन में कैसे इसमें चमक होती है। ठीक है, जब फिजिक्स में पढ़ाऊंगा अपवर्तन प्रकाश का, परावर्तन अपवर्तन, उस समय इसके बारे में डिटेल अध्ययन इसका कराऊंगा। ठीक है, उसे घबराना नहीं, इसलिए यहाँ पर स्टार्ट नहीं करता। कर लिए? और आगे बढ़ूं? इन लोगों को भी बता दो फटाफट, आप ही लोग बनाओगे खुद ही, देखो ये याद हो जाएगा 2 का ना, 2 याद कर लेना बहुत है, फार्म और एक के लिए फार्म, 2 के लिए ये याद हो जाएगा तो, 3 के लिए प्रोपियन, 4 के लिए ब्यूटाइल, 5 के लिए और दिखाते हैं थोड़ा सा और आगे COOH वाला बताया, CHO वाला बता दूं, साइड में इसको मिटाकर बता रहा हूँ। ठीक है, पहले भैया बोलो, स्टार्ट करूं? इधर का हटा दूं कि नहीं? आ जाओ देख लो, आ जाओ देख लो थोड़ा ध्यान। ये वाले का यहाँ बता दिया हूँ, ठीक है, और CHO वाला बता देता हूँ। कौन सा वाला? चलो इधर देखो, CHO वाला होगा तो क्या करोगे, देखो जैसे हमने दे दिया FCHO, क्या दे दिया, अब इसका नाम लिखना है, सामान्य नाम क्या होगा, बोलो कितने कार्बन? एक कार्बन, तो एक कार्बन के लिए सही है। देखो CHO है, कार्बन के लेना, कार्बन नंबर, और क्या लगाना है, और भी कोई छोड़ा था यहाँ पर एल्डिहाइड है ना, तो बोलो फार्म जोड़ दिया, लास्ट में क्या जोड़ेंगे, एल्डिहाइड जोड़।
LD क्या नाम हो गया? सस्ता है कि नहीं? फार्मेल्डिहाइड। आओ तुम लोग करो CH3 CHO, बोलो क्या नाम होगा? एसिटाल्डिहाइड। दो कार्बन है। दो कार्बन हाँ। दो कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? एसिटाल्डिहाइड। ऐसा लगा नाम एसिटाल्डिहाइड। पहचान भी लोगे आप लोग एसिटाल्डिहाइड का क्या फंक्शन होता है? CHO ना एसिटाल्डिहाइड। अब बोलो क्लियर हुआ? और एक इसका भी एक समझ लेते हैं इसका है ना। चलो आ जाओ है ना, ये है ना HCOOCH क्या नाम होगा? एस्टर वाले का बोलो। हाँ एसिड है ना। नाम देखो कार्बन नंबर कितने? 2 है। 2 के लिए एसिड और लास्ट में क्या लगा? एसिड एस्टर। बोलो क्लियर हुआ? एसिड ये तो बहुत आसान है। आओ COCl वाला देख लो एक बार, ये इम्पोर्टेंट है। COCl वाला CO क्या था अभी ना। आओ जैसे हमने कह दिया सपोज HCOL, ये नाम बोलना है HCOCl है, सही है ना? यस सर। देख लो क्या नाम बोलोगे? बोलो। एक कार्बन के लिए कार्बन है आर्म होगा। आर्म। फिर बोलो लगाया मैं यहाँ पर देखो नीचे था क्या? YL लगाया था। तो YL लगाओगे तो बोलो क्या हो जाएगा? ये फार्मिल। अंग्रेजी समझोगे तो समझ में। फार्म लगा दिया, लास्ट में क्या लगाना? YL लगा दिया, क्या हो गया? फार्मिल। और लास्ट में क्या लिखा था हम लोगों ने? हैलाइड लिखा था। हैलाइड तो यहाँ पे देखना कौन है? Cl है तो Cl के लिए क्या लिखेंगे? क्लोराइड। हैलाइड में क्लोराइड। F रहता तो फ्लोराइड, आयोडीन रहता तो आयोडाइड, और एक रहता है ब्रोमो क्लोरो क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा। तो फार्मिल क्या हो जाएगा? फार्मिल। हिंदी में क्या होगा? देखो नाम फार्मिल ऐसे फार्मिल क्लो। बोलो हुआ कि नहीं नाम फार्मिल? देखा? एक और देखो हमने लिख दिया CH3 COCl, CL के जगह पर Br कर COCl COBr। Cl की जगह पर क्या? ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन आ सकते हैं ना। अब बोलो नाम क्या होगा? कितने कार्बन? 2 कार्बन। एसिड हो जाएगा तो इसमें जोड़ दोगे आप तो एसिटिल हो जाएगा। ब्रोमाइड Br को ब्रोमाइड। नाम क्या हो गया? एसिटिल ब्रो। बोलो क्लियर हुआ? एसिटिल। अब बोलो किसी को दिक्कत नहीं ना है? 2 वाला आप लोग याद रख लीजिएगा, आप लोगों के लिए इतने बहुत है। C1 होगा तो फार्म।